हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रिसर्च पब्लिकेशन। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं। देखिए ये जो है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसका जो है पूरा जीके जीएस का सार संग्रह है एसपीडी का। ये जो है 2-4 दिन पहले ही क्वेश्चन बुक आया है और उसका जो है हम आप लोगों के बीच लाए हैं क्वेश्चन। अगर जो ये आप लोग कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, पूरा बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये जो है आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 उसके बाद आपका जो है ग्रुप डी में भी बहुत इसका यूज होने वाला है। उसके बाद और भी अगर भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इसका बहुत अहम भूमिका रहेगी। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 दिसंबर 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसलिए देखिए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। देखिए है क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। किसकी योजना है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था? ये गुवाहाटी असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आगे? कुंडनकुलम नाभिक के विद्युत परियोजना कहाँ है? कुंडनकुलम कहाँ है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कुंडनकुलम है। क्या है? कुंडनकुलम है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। कब हुआ था पारित? 23 मई 1986 को पारित हुआ था। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? इसमें चीन नहीं है। देखिए कह रहा है क्या? इसरो द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM कब लॉन्च किया गया था? 5 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 5 मई 2013 को। क्या लॉन्च किया गया था? देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। देखिए आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है? पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? अगर जो कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान जो है कहीं भी आप चल जाइए, उसका द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है तो वही हो जाएगा 80 kg। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ठीक, देखिए आगे बढ़िए। उसके बाद लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 512 है। 512 है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। क्या थी? जैव विविधता। उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। कौन है? कल्हन है। उसके बाद क्या? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? देखिए यहाँ है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। अगर जो भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछे तो राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किससे दिया गया? तो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी मलयालम भाषा के जो है लेखक है, इसी को जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये जो है सीरीज आपको ध्यान में देना है, कौन सा दिया गया? 55वां अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। ठीक है, उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली से बनारस के बीच। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? दिल्ली से बनारस के बीच चलाई गई थी। उसके बाद 17 फरवरी 2019 को ये ट्रेन चलाई गई थी। कौन?
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? ये जो है गुजरात का है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, चेचक किससे फैलता है? चेचक जो है विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? देना बैंक और विजया बैंक का। किसका विलय हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक का। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? पिनाक है। क्या है? तो पिनाक है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? देखिए बुलंद दरवाजा जो है क्या है? दिल्ली में ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। अगला में क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंडलॉक देश कौन सा है? प्रागवे और बोलिविया है। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक देश कौन सा है? प्रागवे और बोलिविया है। कौन सा है? प्रागवे और बोलिविया है। उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है? 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है? सिक्किम नहीं आता है। देखिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। पट्टचित्र चित्रकला शैली किससे संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड। ये जो है देखिए विकल्प के अनुसार जो है महारत्न कंपनी अपने भारत में 10 है। ठीक है, कितने हैं? 10 है, और उसमें से जो भी एक दिया रहे आपका वो आंसर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में कोल इंडिया ही दे। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ही दे, कुछ भी दे सकता है। NTPC भी दे सकता है। NTPC आपका ये जो है एक रेलवे है, और ये जो है एक NTPC कंपनी भी है। क्या है? कंपनी भी है। इस तरह से 10 कंपनी है इसमें। ठीक है, भारत के महारत्न कितने कंपनी है अगर जो पूछ देगा क्वेश्चन तो 10 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। पदार्थ की मात्रा की ऐसा ही यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा की ऐसा यूनिट क्या है? मोल है। उसके बाद ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए संरचन दिया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। देखिए ध्वनि को संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला नंबर, दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में। किस जिले में है? नवसारी जिले में। गोबी मरु स्थल किस देश में है? मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? 1945। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? 1945 में। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन है। लाइकेन कैसा पौधा है? सहजीवी पौधा है। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। देखिए इसको याद रखने का तरीका, पाकिस्तान का नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। रहमत अली मतलब कौन चीज़? पाकिस्तान का नाम दे दिया, राहत में पड़ गया, बैठ गया आराम से। कब दिया था? 28 फरवरी 1933 को। कब दिया था? 28 फरवरी 1933 को। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए एज है 28 दिसंबर 2020 में जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। देखिए अब क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा? एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। बार्क, देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? टैक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस है। कौन है? टैक्सोनॉमी का जनक कौन है? कार्ल लिनियस है। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। किसे दिया गया था? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। क्या चीज़ दिया गया था? 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखिए इसका जो है अगले भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाद में भी
किसी अगर जो एग्ज़ाम अगर जो हो रहा है 2-3 साल बाद भी हो रहा है तो उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पूछेगा ही। ठीक है, देखिए क्या है 2020 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गली बॉय को। 45वां देखिए ये जो है सीरीज याद ध्यान दीजिए, 45वां कौन सा है? 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में दिया गया है गली बॉय को। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम M.N. राय ने। कौन दिया था? M.N. राय ने। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, M.N. क्या है? M.N. राय ने दिया था। उसके बाद टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध देखिए उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। कहाँ है? उत्तराखंड भागीरथी नदी पर। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस। एन सा हो जाएगा नेटवर्क, आइस हो जाएगा इंटरफेस और यूस हो जाएगा क्या? यूनिट। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किस में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर से देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसका मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 से 22 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 से 22 में केरल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किस नियम के अनुसार होगा? ये जो है बॉयल के नियम के अनुसार होगा। देखिए यहाँ क्या करा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस चीज़ को आप पकड़ कर रखिएगा। दाब के व्युत्क्रमानुपाती जैसे ही कहेगा तो बॉयल का नियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में है। गोल गुंबद देखिए यहाँ पर क्या है? गोल है, गोल है। आप देखिए कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में क भी गोल है। क भी क्या है? एक तरह से गोल तरह का है। हम यहाँ इससे याद रख लेंगे क्या है? गोल है। ठीक है, गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। कौन सा है? फायर ब्लाइट है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा है? भाग नहीं है तो बड़ी आंत नहीं है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था उस टाइम वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए ऐसे इसको याद रख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। एक नंबर इतने चमड़ा ऐसा था, क्या था? चेम्सफोर्ड। देखिए चेम्सफोर्ड तो क्या लिखेंगे इसको? चमड़ा। मतलब कौन सी? एक नंबर के कमीना ये था कि ये जो है सबको मरवा दिया गया। कितना आदमी को उसमें जो है गोली से भुनवा दिया गया। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में। नन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी क्या है? रोम है। देखिए रोम है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस आर क्या है? ROM। देखिए RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस टाइप का होता है। आप लोग देख लीजिएगा, अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? ग्रे क्रांति है। देखिए आप देखिए यूरियाज है
कैसा आता है, कुछ अथी होता है, खाद होता है, क्या था, मटमैला का टाइप का, ठीक है। मटमैला टाइप का मतलब कौन सी, मिट्टी कौन सी ग्रे कर रहा है, ठीक ना। ग्रे क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ग्रे क्रांति। कौन सी, अदिश राशि, अदिश राशि कौन सा है, चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा, क्या है ये सब जो है अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद देखिए विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मैडम भिकाजी कामा। कौन था, मैडम भिकाजी कामा। कहाँ, तो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति था मैडम भिकाजी कामा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। ये जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया है, और ये आपका पश्चिम बंगाल जो है विधान परिषद को ला लिया है अपने में, ठीक है। शिव कुमार शर्मा किस बांध यंत्र से संबंधित है, संतूर बांध, सॉरी, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वादक से। उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन क्या है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। किससे, मिशन इंद्रधनुष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है, लाइकेन है। देखिए वायु प्रदूषक का संकेतक जो है लाइकेन है, क्योंकि जहाँ जो है ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर क्या होगा, लाइकेन मुरझा जाएगा, अर्थात होगा नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण का संकेतक कहते हैं। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य, देखिए अब इसको याद करने की तरफ, बच्चा है अथी, बाल गंगाधर तिलक क्या है, बच्चा है। अब बच्चा जन गीता की रहस्य समझ लिया, तो मतलब कि गीता के मजाक समझ लिया है, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आप इसको जो है गलत तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि हम ये जो है याद करने के लिए एक दो ऐसे लैंग्वेज बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। देखिए धान की खेत हो गया, उसके बाद जहाँ भी आपका रहेगा कादो कीचड़ वाला जगह रहेगा, वहाँ से भी जो है क्या होता है, मीथेन गैस ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से। किससे संबंधित है, मूल अधिकार से। 12 से 35 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। 66.5 डिग्री होता है, कितना होता है, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण 66.5 डिग्री होता है। चलिए आज का क्लास इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि हम मेरा भी मनोबल अगर जो बढ़ा रहेगा तो आगे भी बहुत अच्छे टॉपिक का कराएंगे। और इसको जो है 10 दिन का टारगेट लिए हैं, दुर्गा पूजा में इसका जो है ख़त्म ही कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।